हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक ऐतिहासिक एक्शन फिल्म की हरिहरा वीरामल्लू पार्ट 1। इस फिल्म ने ट्रेलर से ही धमाका कर दिया था, लेकिन रिलीज के बाद इसको फैंस का कैसा रिएक्शन मिला, बात करेंगे सभी टेक्निकल पहलुओं के बारे में। तो चलिए करते हैं इसका एक डिटेल रिव्यू। लेट्स डाइव इन। ये कहानी आधारित है मुगल काल पर और केंद्र में है वीरामल्लू, जो एक रॉबिन हुड स्टाइल वॉरियर है। वीरामल्लू का मकसद है कोहिनूर डायमंड को चुराना, जो मुगल सम्राट के पास है। इस सफर में उन्हें लड़ना पड़ता है पॉलिटिक्स, बिट्रियल और स्पिरिचुअल डिलेमा से। कहानी में है दमदार ट्विस्ट, हाई ऑक्टेन एक्शन और एक स्पिरिचुअल भावना जो स्पिरिट शब्द को जस्टिफाई करती है। बात करेंगे स्टोरी और प्लॉट की, तो फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले लिखा है क्रिश जगरलामुडी ने। फिल्म की शुरुआत होती है एक विशाल रेगिस्तान के दृश्य से, जहां वीरामल्लू यानी पवन कल्याण अपने गुट के साथ एक मुगल काफिले पर हमला करता है। यह सिर्फ एक लूट नहीं थी, ये एक रिबेलियन थी उस सल्तनत के खिलाफ जो आम जनता को कुचल रही थी। जल्द ही हमें पता चलता है कि वीरामल्लू का असली लक्ष्य है कोहिनूर डायमंड, जो औरंगजेब यानी बॉबी देओल अपने राजमहल में रखे हुए हैं। वीरामल्लू को यह मिशन मिलता है एक गुप्त संत की तरफ से, जो उसे बताता है कि कोहिनूर सिर्फ एक हीरा नहीं बल्कि एक स्पिरिट है, एक सिंबल है स्वतंत्रता का। इसके लिए वीरामल्लू को जाना पड़ता है दिल्ली, मुगल राज के दिल में। वो एक नकली मुगल सैनिक बनकर महल में प्रवेश करता है, जहां उसकी मुलाकात होती है चांदनी से, एक डांसर यानी निधि अग्रवाल, जो उसकी प्रेमिका बन जाती है। वीरामल्लू को पता चलता है कि औरंगजेब की बहन रोशनारा बेगम यानी नरगिस फाकरी भी सत्ता की लालसा में डूबी हुई है। एक सीन में रोशनारा औरंगजेब के खिलाफ गुप्त मंत्रियों से मीटिंग करती है, जिसमें वीरामल्लू सब कुछ सुन लेता है। उसने कुछ गुप्त दरबारियों के साथ षड्यंत्र रचा है ताकि अपने भाई को सत्ता से हटाकर खुद ताज पहने। जैसे जैसे कहानी बढ़ती है, वीरामल्लू का आत्मा से संघर्ष शुरू होता है। क्या वो सिर्फ एक चोरी करने वाला योद्धा है या समाज के लिए बदलाव लाने वाला? चांदनी उसे समझाती है, तुम तलवार नहीं हो, तुम एक विचार हो। और तब शुरू होती है स्वॉर्ड वर्सेस स्पिरिट की असली लड़ाई। फिल्म क्लाइमैक्स की ओर पहुंचती है एक जबरदस्त युद्ध में, जहां वीरामल्लू और औरंगजेब आमने सामने होते हैं। वीरामल्लू कहता है, तुमने इतिहास लिखा है खून से, मैं उसे मिटाने आया हूं आत्मा से। दोस्तों, यहाँ गूज बम्प्स गारंटेड है। एक भीषण युद्ध के बाद वो कोहिनूर लेकर निकलता है, लेकिन फिल्म वहीं खत्म नहीं होती। अंतिम दृश्य में एक गुप्त शक्ति दिखाई जाती है, जो शायद पार्ट 2 में उभरेगी। बात करेंगे सिनेमेटोग्राफी की, तो फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की जिम्मेदारी संभाली है गनाना शेखर वीएस ने। विजुअल्स हैं शानदार, खासकर मुगल महलों और रेगिस्तान के दृश्यों में। कैमरा मूवमेंट्स डायनामिक हैं। एक्शन सीन्स में स्लो मोशन का यूज आपको गूज बम्प्स देता है। अब बात करेंगे डायरेक्शन की, तो क्रिश जागरलामुडी ने एम्बिशियस विजन दिखाया है। उन्होंने एक माइथोलॉजिकल ऑरा क्रिएट किया है, जो फिल्म को ग्रैंड सिनेमैटिक फील देता है। थोड़े हिस्सों में पेस धीमा हो जाता है, लेकिन ओवरऑल ही कीप्स यू एंगेज्ड। रिव्यू करेंगे एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस का, तो पवन कल्याण ने ऐसा वीरामल्लू निभाया है जो सिर्फ तलवार नहीं चलाता, वो हर बार में एक भावना उड़ेल देता है। जब वो मुगल सेना पे हमला करता है तो उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि सालों का दुख और न्याय की पुकार होती है। उनका हीरोइक प्रेजेंस स्क्रीन को इलेक्ट्रीफाई कर देता है। वहीं निधि अग्रवाल चांदनी को ऐसे निभाती है जैसे रूह को आवाज मिल गई हो। नृत्य करती हुई उसकी आंखें भी बात करती हैं। वो वीरा से कहती है, तुम तलवार नहीं हो, तुम एक विचार हो। और उस एक लाइन से पवन कल्याण के किरदार में एक नई आग जला दी। औरंगजेब यानी बॉबी देओल अपनी आंखों से डर फैलाता है। उन्होंने एक कोल्ड एम्परर का रोल बड़ी इंटेंसिटी से निभाया है। बॉबी देओल का अभिनय इतना खामोश है कि जब वो कोहिनूर को देखते हैं तो आवाज की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी हर चाल सत्ता का नशा दिखाती है, और जब वीरामल्लू उनके सामने आता है तो उनका टकराव केवल तलवारों का नहीं, विचारों का होता है। रोशनारा बेगम यानी नरगिस फाकरी, जो हर मुस्कान में जहर घोलती हैं। नरगिस ने ऐसा अभिनय किया है कि उसका किरदार सिर्फ साजिश नहीं रचता, वो उसे जीता है। हर गहना, हर डायलॉग सत्ता की आग दिखाता है। अंत में जब वीरामल्लू चांदनी की बात को दिल से लगाकर एक अकेला विद्रोही बनकर हजारों के लिए लड़ता है, तो दर्शक सिर्फ फिल्म नहीं देखते, वो उसे महसूस करते हैं। हर अभिनेता ने सिर्फ किरदार नहीं निभाया, वो खुद उस इतिहास का हिस्सा बन गए। अब बात करेंगे म्यूजिक और बीजीएम की, तो फिल्म का संगीत दिया है एम कीरवानी ने, और बैकग्राउंड स्कोर बेहद इम्पैक्टफुल है। इमोशनल सीन्स में म्यूजिक हार्ट टचिंग है और एक्शन सीन्स में टेम्पो बिल्कुल परफेक्ट सेट किया गया है। सॉन्ग्स भले ही चार्ट बस्टर ना हो, लेकिन फिल्म के टोन के साथ
अच्छी तरह से मेल खाते हैं। बात करेंगे फिल्म के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की, जिसमें है पवन कल्याण की मास अपील, भव्य विजुअल्स और प्रोडक्शन डिजाइन और ऐतिहासिक कहानी का स्पिरिचुअल अंडरटोन। वीरामल्लू एक फिल्म नहीं, एक अनुभव है जहां कलाकार, संगीत, दृश्य और भावनाएं सब एक साथ मिलकर ऐतिहासिक कविता रचते हैं। हालांकि कुछ खामियां भी है, जैसे कुछ सीन्स में स्क्रीन प्ले धीमा है, कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में डेप्थ की कमी है और कुछ डायलॉग्स थोड़े प्रीची लगते हैं। ओवरऑल हरिहरा वीरामल्लू पार्ट 1 एक विजुअल डिलाइट है विद अ डोज ऑफ डेप्थ। हिस्टोरिकल ड्रामास पसंद करने वाले और पवन कल्याण फैंस के लिए ये फिल्म जरूर देखने लायक है। थोड़ा पेशेंस जरूरी है, बट इट्स रिवार्डिंग बाय द क्लाइमैक्स। तो दोस्तों, ये था हमारा डिटेल्ड रिव्यू। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताइए अपना वर्डिक्ट। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग गुड सिनेमा।